नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली के चुनावी दंगल में पूरी तैयारी के साथ उतरी कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत निर्मित 30,303 फ्लैट को गरीबों को आवंटित नहीं किया जा सका। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि इन दोनों पार्टियों में कांग्रेस सरकार के काम का श्रेय लेने की होड़ लगी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी सांसद राजीव शुक्ला का यह कहना है कि दूसरों के काम का श्रेय लेना बीजेपी और आप सरकार की आदत बन गई है। दोनों में सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि कौन झूठा श्रेय ले रहा है और कौन दूसरे के काम पर तारीफ बटोर ले। दलितों पिछड़ों से इतनी नफरत और फोटो अंबेडकर के लगा करके और वोट ले लेते हैं, लेकिन दलितों से नफरत है। उदित राज जी को आज हिरासत में ले लिया गया है। ये कब तक अंग्रेज शाही हमारे मुल्क में आज़ादी के इतने साल बाद चलती रहेगी? किसी ने अगर दिल्ली में काम करके दिखाया, आपने देखा होगा, तो शीला दीक्षित सरकार ने किया। आज जितने भी फ्लाईओवर, जितना भी सब आप देखते हैं, सब शीला दीक्षित सरकार की देन है, कांग्रेस सरकार की देन है। दिल्ली के चुनावी दंगल में मजबूती के साथ उतरी कांग्रेस के दलित नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सियासत को सवालों के घेरे में ला दिया। सवाल ये कि अगर केजरीवाल मंदिर के पुजारियों को 18,000 का मानदेय दे सकते हैं, तो फिर बौद्ध भिक्षुओं को क्यों नहीं दे सकते? गुरु रविदास और भगवान वाल्मीकि के पुजारियों को क्यों नहीं दे सकते? आखिर आम आदमी पार्टी को दलितों से इतनी दिक्कत क्यों है? इन्हीं सवालों और मांगों के साथ जब बौद्ध भिक्षुओं ने पूर्व सांसद उदित राज की अगुवाई में केजरीवाल आवास के सामने प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उदित राज ने आरोप लगाया कि केजरीवाल दलितों से नफरत करते हैं, बाबा साहेब की तस्वीर लगाकर ढोंग कर रहे हैं। कांग्रेस ने उदित राज की गिरफ्तारी को तानाशाही बता दिया। केजरीवाल बेसिकली अंदर से दलितों से, पिछड़ों से बड़ा ही घृणा करते हैं, मुसलमानों से भी करते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने 18,000 रुपया महीना ग्रंथी और पुजारी को प्रति माह देने की घोषणा किया, लेकिन 314 बुद्ध विहार है और वाल्मीकि रविदास मंदिर भी 150 के आसपास है, कबीर भी हैं और तमाम चर्चेज के भी हैं। उनको क्यों नहीं 18,000 रुपए प्रति माह? उनके पुजारियों के क्यों नहीं? कि उदित राज जी को आज हिरासत में ले लिया गया है। क्यों ले लिया गया हिरासत में? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कब तक अंग्रेज शाही हमारे मुल्क में आज़ादी के इतने साल बाद चलती रहेगी? उसके बाद लोग बोलना ही भूल जाते, लेकिन मुंह बंद नहीं होता है और समर्थन बढ़ता है और लोगों का एंथुजियाज्म बढ़ता है, लोगों का आक्रोश आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्यों? वो हमारे साथी हैं, कर्मठ हैं, बहुत ऊर्जावान हैं और कभी किसी से डरे नहीं। इसलिए आज हमारा दायित्व बनता है कि आज हम उनके साथ खड़े रहें। उदित राज की अगुवाई जब बौद्ध भिक्षु गुरु रविदास और भगवान वाल्मीकि के अनुयायी केजरीवाल से सवाल दाग रहे थे, तो कांग्रेस दावों के साथ मीडिया से रूबरू हुई। दावा ये कि दिल्ली में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब शीला दीक्षित की देन है। मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख को जो है जनता इस बात का सबक सिखाएगी, और जो किसी ने अगर दिल्ली में काम करके दिखाया, आपने देखा होगा, तो शीला दीक्षित सरकार ने किया। आज जितने भी फ्लाईओवर, जितना भी सब आप देखते हैं, सब शीला दीक्षित सरकार की देन है, कांग्रेस सरकार की देन है। उसके बाद तो सिर्फ उद्घाटन, बोर्ड, प्रचार, विज्ञापन, यही सब रहुआ है। तो इसलिए जो है दिल्ली की जनता एक बार फिर से उसी कांग्रेस को वापस लाके वही वैभवशाली सरकार स्थापित करेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। कांग्रेस ने अपने दावे के पक्ष में दमदार दलीलें तो रखी ही, इन दलीलों के साथ आंकड़ों का आईना भी दिखाया। संदेश ये कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई के कारण दिल्ली के बेघरों को घर नहीं मिल सका।
केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार के कार्यकाल में गरीबों के घर बनवाने का जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा भी नहीं हो सका। कैसे सालों से दिल्ली के गरीबों के लिए हजारों मकान खाली पड़े हैं, जो ढह रहे हैं, टूट रहे हैं, उनकी हालत जीर्ण हो रही है, लेकिन उनको आवंटित नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका श्रेय किसको मिले। इस वजह से ये इस चीज का जो है लबोलवाब है। कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जवाहरलाल शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत दिल्ली के साथ एक अनुबंध करके 14 अलग अलग स्थानों पर 52,344 फ्लैट गरीबों के लिए बनाने का अनुबंध किया था, जिसकी लागत 2,415.82 करोड़ निर्धारित की गई थी। इसको बनाने का दायित्व DSIEDC और DUSIB को दिया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वर्षों पहले 2044 में से 35,744 फ्लैट का निर्माण पूरा हो चुका था, जिसमें से सिर्फ 4,833 फ्लैट गरीबों को दिए गए। 30,303 घर जो अलॉटमेंट के लिए एकदम तैयार थे, उसे भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई की वजह से किसी को अलॉट नहीं किया गया, और 16,600 घर जो निर्माणाधीन थे वो भी अब खस्ता हाल में पहुंच गए हैं। न्यायालय को यहां तक कहना पड़ा है कि गरीबों के फ्लैट्स न देना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह गरीबों के साथ गंभीर अन्याय भी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी झूठा श्रेय लेने की लड़ाई लड़ रही है। उन परियोजनाओं का भी झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है जो काम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुरू किया। हालांकि कांग्रेस के इस दावे ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी। गुस्साई आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह डाला कि दिल्ली में कांग्रेस का कोई फैक्टर ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों में किस बात की लड़ाई है? कौन श्रेय लूट ले, कौन झूठा श्रेय लूट ले, कौन दूसरे के काम की तारीफ खुद ले ले, इसकी होड़ मची। आप एक एक करके देख लीजिए। हर दूसरे के कामों की श्रेय लेना। केंद्र सरकार का पता ही है आपको, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि जितनी मनमोहन सिंह सरकार की परियोजनाएं योजनाएं थी, सब में उन्होंने सारा श्रेय लिया, उनके उद्घाटन किए, झंडी दिखाई और उसकी विधिवत पूरा प्रचार किया। मनमोहन सिंह जी सज्जन आदमी, उन्होंने कभी इस चीज़ पर एतराज़ नहीं किया कि ये मेरा काम था। मैं तो खुद सरकार में मंत्री था, इतना काम करते थे, यहाँ तक कि जो चंद्रयान परियोजना थी वो भी मनमोहन सिंह जी की देन थी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में कोई प्लेयर नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर दिन कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, अपने चुनाव पे ध्यान दीजिए। चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, चुनाव लड़िए और 8 तारीख के परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए। यह है अरविंद केजरीवाल का शासन। ये फ्लैट गरीबों को दिए जा सकते थे, लेकिन नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री धोखेबाज हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं और जिद है कि इन फ्लैटों का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाए। हमारा जैसे संकल्प पत्र आया, आम आदमी पार्टी के पांव उखड़ गए। डर पैदा हो गया कि 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने देगी भारतीय जनता पार्टी, 500 रुपए में सिलेंडर देगी भारतीय जनता पार्टी, होली दिवाली पर मुफ्त में सिलेंडर देगी भारतीय जनता पार्टी, 5 रुपए में थाली देगी भारतीय जनता पार्टी। यही नहीं, साफ हवा, साफ पानी, साफ यमुना जी और अच्छे रास्ते देगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए उनको डर है कि एक और संकल्प पत्र तो दूसरी ओर हमारे बड़े नेता जब उतरेंगे तो ये आम आदमी पार्टी की जड़ों को उखाड़ देंगे। दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की गारंटी और 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का वादा कर चुकी कांग्रेस इस बार न सिर्फ पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, बल्कि पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी भी लगातार दिल्ली के लोगों की पीड़ा बांट रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स का दौरा कर वहां फर्श पर सो रहे लोगों से बातचीत की थी।
अब राहुल गांधी ने देश भर से दिल्ली एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी भी लिख दी। राहुल गांधी लोगों की पीड़ा बांट रहे हैं तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी जी जान से चुनावी अभियान में जुटे। कांग्रेस का दावा है कि विचारधारा की लड़ाई में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही तरफ खड़ी और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर जब भी अत्याचार होता है, जब भी उनका हक मारा जाता है, आम आदमी पार्टी खामोश रहती है। बीजेपी का मौन समर्थन करती है। पार्टी नेताओं के साथ सियासी पंडित भी ये मान रहे हैं कि इस बार दलितों और अल्पसंख्यकों का रुझान कांग्रेस की तरफ साफ दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को बीजेपी पर झूठे वादे कर लोगों से वोट लेने का आरोप लगाया। पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी ने 2014 में देश की जनता से झूठे वादे के जरिए सरकार बनाई। आप सांसद संजय सिंह ने आज अचीवमेंट्स ऑफ बीजेपी नाम एक किताब का भी विमोचन किया। संजय सिंह का यह कहना है कि इस किताब को 2014 में बीजेपी के वादों को याद करते हुए पढ़ना जरूरी है। बीजेपी ने पिछले 10 साल में क्या काम किए वो नहीं बता सकती, इसीलिए इसमें सारा लेखा जोखा है। ये किताब जरूर पढ़िएगा आप लोग। इसमें सब लिखा हुआ है। 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें लिखा हुआ पक्का मकान 15 अगस्त 2022 तक कितने लोगों को मिला, नहीं मिला। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि फसल का दाम 2 गुना हो गया, पेट्रोल 40 रुपए का हो गया, 50 रुपए का पेट्रोल हो गया, 40 रुपए का डीजल हो गया। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा चौथा भी खाली। किताब के सारे पन्ने खाली। संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी की घोषणाओं और उपलब्धियों पर किताब लिख डाली। पन्ना दर पन्ना यह बताया कि 15-15 लाख किसको किसको मिल गए, किसानों की आय कितनी बढ़ गई और दिल्ली के सारे बेघरों को बीजेपी ने पक्का मकान कैसे दिया। देखिए, पहला पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। और दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि हर खाते में 15-15 लाख पूरे देश के अंदर पहुंच गया है सबको। सारी जनता मौज मना रही है, 15-15 लाख हर खाते में पहुंचा है। और ये तीसरे पेज में काफी विवरण और विस्तार के साथ लिखा हुआ है कि देश के हर किसान को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल रहा है और पूरा देश इस बात से उत्साहित है। झुग्गियों में रहने वाले लोग और गरीब आदमी, ये चौथे पेज में ये लिखा हुआ है कि सबको पूरे देश के अंदर पक्का मकान मिल चुका है। संजय सिंह ने किताब के जरिए बीजेपी पर तंज के तीर छोड़े तो अरविंद केजरीवाल ने जनसैलाब को ही बीजेपी से सावधान कर दिया। दलील ये कि अगर बीजेपी दिल्ली में जीत गई तो बार बार बिजली कटेगी, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। हमारे से पहले सरकारी स्कूलों का क्या हाल था? यहाँ पे क्या कौन किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जरा से हाथ खड़े कर दो। कितने सारे लोग। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, नहीं हो गए? उत्तर प्रदेश में जाके देख लो क्या हाल है सरकारी स्कूलों का। हरियाणा में जाके देख लो, राजस्थान में जाके देख लो, गुजरात में जाके देख लो, मध्य प्रदेश में जाके देख लो, बिहार में जाके देख लो। खट्टर पड़े हैं, खटारा पड़े हैं सरकारी स्कूल। इनके सारे 20 राज्यों में भी